हिम्मत मिलती है। उन्होंने खुद ही ऐलान नगर में थी, एसके बंगला जी वहां पर विधायक थे, तो एक अरोड़ा जी थे, काफी कि मुझे याद है करवा चौथ बहुत नजदीक थी, हम लोगों ने वहां पर धरना लगाया और धरने के साथ साथ फिर आसपास मार्केट की सभी महिलाएं वहां पर आई और कराया था और वो शराब का ठेका बंद हो गया। लेकिन भाई आप अगर यहाँ नहीं मानते, ठीक है, हम आपके साथ हैं तन मन धन से। धन्यवाद। रामनाथ जी को बोलने के लिए कहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि रामनाथ जी पिछले और बीमार होने के बावजूद रामनाथ जी अभी अपने घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मगर ये मुद्दा ऐसा था कि रामनाथ जी सुनने के बाद इस मुद्दे पर, इस धरने पर मैं जरूर आऊँगा। बीमार होने के बावजूद भी रामनाथ जी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और रामनाथ जी को ये माननीय रामनाथ, और मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है कि मार्केट सिर्फ दुकानदारों की मार्केट नहीं है। ये मार्केट रोहताश नगर, ये मार्केट रामनगर, बीडीए फ्लैट, गुरुद्वारे वाली गली, लोनी रोड, अशोक नगर, जहाँ जहाँ से मंडोली और पंडोली चुंगी से भी आगे के ग्राहक जो हमारे पास आते हैं, आप सभी की वजह से ये मार्केट चलती है और चलती रहेगी। लेकिन कुछ दिनों से एक डिस्टर्बेंस है जो मार्केट में फैल रहा है, जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। इस विचलन में मैंने अपने बड़े भाई माननीय जितेंद्र महाजन जी से इस बात का जिक्र करा कि मार्केट में जहां बहन बेटियां मेरी आपकी सबकी शॉपिंग करने आती है, पुरुष तो अपनी ऑफिस चले जाते हैं, अपनी दुकानों पे चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन जो बहन बेटियां हैं वो इस मार्केट में बिल्कुल आज़ादी से खुश मिजाज होकर शॉपिंग करती हैं। दिवाली का त्यौहार हो, स्कूल गोइंग गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, मैंने आज कुछ यंग बॉयज़ भी बुलाए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो संस्कार बच्चे अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने समाज से लेते हैं, उसका ही असर उन पर पूर्ण रूप से पड़ता है। जब ये सूचना मिली कि हमारी मार्केट में एक शराब का ठेका खुलने वाला है, तो हम सभी मिलकर माननीय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के पास गए, जो हमारे जन के नेता हैं। जन का नेता उनको मैंने इसलिए कहा है कि वो जन की आवाज़ सुनते भी हैं और जन की आवाज़ बनते भी हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी अपनी पूरी मार्केट की ओर से कि उन्होंने एक अच्छी सलाह मुझे दी, एक ऐसी बात मुझे समझाई जिसके चलते आज मैं आप सबके बीच, आप सबका साथ, आप सबका मान सम्मान पा रही हूँ। और ये साथ सिर्फ आज का नहीं है, ये साथ तब तक बना रहेगा जब तक इस स्थान पर और इस पूरी मार्केट में, जो कि 1200 मीटर की मार्केट है, नत्थू करौली चौक से ही देंगे। आप सभी का समर्थन, आप सभी का साथ, आप सभी की ताकत बनना है मुझे। बिना आपके, बिना हमारे क्षेत्रीय विधायक के, बिना हमारे क्षेत्रीय पार्षदों के हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। चाहे वो बच्चा 16, 17, 15 साल का हो, चाहे वो बच्चा 18 साल का हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, आप सबकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। और आप सबके बिना ये ठेके की लड़ाई में नहीं लड़ सकती हूँ। इस क्षेत्र में शराब का ठेका हम कतई नहीं खुलने देंगे। हम इसको नया रूप देंगे, हम इसमें हड़तालें करेंगे, हम इसमें रैलियां निकालेंगे, हम इसमें सिग्नेचर अभियान करेंगे, हम इसमें भूख हड़ताल करेंगे। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूँ कि अपनी बाइकें एक स्थान पे लगा दें और मंच के ऊपर आ जाए। नए शराब ठेके खोलने की जो योजना उन्होंने बनाई है, महिलाओं की ताकत को देखते हुए मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी नई शराब नीति वापस लेनी पड़ेगी। वे तैयार रहें कि सड़कों पर महिलाओं की चप्पलों से उनकी पिटाई। हर घर में ही खुलनी चाहिए ना, फिर तो कहीं जाना नहीं पड़ने का। देखो, मुझे तो अभी पता चला था कि भाई एक प्रोग्राम है आबकारी नीति के विरोध में, इस शराब खुलने वाली शराब की दुकान के विरोध। निश्चित रूप से दोनों हाथ उठा के लड़ेंगे या मरेंगे, आज यहाँ पर
दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में ये जो धरना रखा गया है, संख्या में विन्नी वर्मा जी, अजय, आप युवाओं को शराब पिलाकर अपनी सरकार दिल्ली के अंदर रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शराब की नई नीति में हर कॉलोनी के अंदर 2-2, 3-3 शराब की दुकानें खुलवा देंगे। बताइए केजरीवाल साहब, आपने कहा था हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, क्या इसीलिए आपने कहा था कि हम महिलाओं को, बहनों को सुरक्षा प्रदान करेंगे कि एक तरफ शराब की दुकानें होंगी, वहां असामाजिक तत्व इकट्ठे होंगे, फिर क्या होगा? ये काम जो हमारी बहन विन्नी वर्मा जी और हमारे निगम पार्षद प्रवेश शर्मा जी और जितेंद्र महाजन जी कर रहे हैं, ये नेक काम है। नेक काम में हमने इनका सबने साथ देना है। नेक काम के अंदर कोई किसी का वो नहीं होता, ये गलत काम है। ये मिस यूज लैंड है, मतलब ये मिक्स यूज लैंड का मतलब है कि ऊपर घर है, नीचे दुकानें हैं। इस यहाँ पे एक ट्यूशन की दुकान खोलने नहीं देते, कहते हैं कि ये सील होएगी, ट्यूशन की दुकान है, बच्चे आके मोटरसाइकिल स्कूटर रोकते हैं, जाम लगता है। तो शराब पी के लोग बहन जहाँ से निकल पाएगी। एक बंदा शराब पी के शराब लेने नहीं आएगा, उसको ये रोक है। एक मास्क पे लगा लगाओ तो चालान हो जाता है 2000 का। यहाँ शराबी घूमेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ आज तक हमारे इस एरिया में कभी कोई गलत काम नहीं हुआ, आज से ये गलत काम होने की शुरुआत हो रही है। हम ये गलत काम कभी नहीं होने देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सभी भाइयों को ये कहते हैं कि इस पार्टी जो ये काम कर रही है इसके साथ हैं। बोले देश को नशा मुक्ति करेंगे और ये चाहते हैं हम नशा मुक्ति नहीं होने देंगे। इसलिए आपसे पूरा अनुरोध है, हमारी मातृशक्ति जितने आप हैं उससे भी ज्यादा मातृशक्ति है, आप पूरा सहयोग करेंगे। मैं दुर्गापुरी विस्तार की तरफ से आपको पूरा सहयोग दूंगा। यदि कोई दुकान खुलेगी, पूरा दुर्गापुरी विस्तार आपके यहाँ पर धरने पे बैठेगा। देखिए, आज यहाँ पर जो धरना किया गया है, दिल्ली के अंदर जो नई शराब नीति केजरीवाल सरकार ला रही है, आज हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष दिल्ली की नई शराब नीति के विरोध में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेवेन्यू की आड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें दिल्ली के युवाओं की भविष्य नहीं दिख रहा है। वो युवाओं को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं। वो दिल्ली के अंदर हर कॉलोनी के अंदर 2-2, 3-3 दुकानें खोलना चाहते हैं और तर्क भी उनके इतने गलत हैं। एक तो उन्होंने समय बढ़ा दिया है, जो रात में वो सुबह तक पूरी रात खुलेंगे ठेके, हर वार्ड में खुलेंगे, उम्र घटा दी है पीने की, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। प्राइवेट प्लेयर आकर शराब माफियाओं को बैकडोर से एंट्री करा के वो दिल्ली के अंदर, जहां एक और आम आदमी पार्टी गलत तरीके से बहुत सारा फंड भी इकट्ठा कर रही है, और इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर नशे की आदत जब लोगों को लगेगी, जब युवाओं को लगेगी, तो क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे और घर उजड़ेंगे। और दिल्ली जो देश की राजधानी, जहां ऑलरेडी पहले से ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, क्या यही महिलाओं की सुरक्षा का तकाजा है? क्या वो कह रहे थे हम युवाओं को रोजगार देंगे, ये क्या ऐसे ही वो युवाओं को रोजगार देंगे शराब पिलाकर? तो आज दिल्ली की जनता, दिल्ली का हर व्यक्ति नई शराब नीति के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नई शराब की दुकानें दिल्ली के अंदर हम खुलने नहीं देंगे और इसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। हम इसका जमकर विरोध करेंगे। दिल्ली के अंदर 3000 जो नए शराब के ठेके खोलने की उन्होंने योजना ही नहीं बनाई है, बल्कि उस योजना के ऊपर अमल शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ शराब के ठेके खोले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी
कि जो महिला मोर्चा विंग है वो सड़कों पर जाकर, शराब के ठेकों पर जाकर इसका जमकर विरोध करेगी। गली और मोहल्लों में नहीं खोलने देंगे। हम अपनी युवा पीढ़ी को भी और जिन महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि उनको हम आसानी से उनको शराब उपलब्ध हो सके, उनको शराब उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने जो इन शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के बारे में किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। गली में, किसी स्कूल के समीप, किसी मंदिर के पास जब ये शराब के ठेके खोलेंगे और इन्होंने कई स्कूल और मंदिरों के पास शराब के ठेके खोलने की तैयारी कर ली है, तो आप मुझे बताइए क्या हमारी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो इनको माला पहनाएंगी? जरूर हर तरह से विरोध करेंगी। और महिला मोर्चे की महिलाएं यदि मंदिर और स्कूल के पास में जो आपकी शराब के ठेके खोलने की योजना है तो अपने हाथ में चप्पल उठाएंगी। सर देखिए, ये जो प्रदर्शन आज हमने ऑर्गेनाइज किया है अपनी बहनों के साथ, अपनी माताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ, मार्केट के दुकानदारों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है विधायक, माननीय विधायक जी की तरफ से, चारों पार्षद की तरफ से, मंडल अध्यक्षों की तरफ से मिला हुआ है और हमारे जिला अध्यक्ष है, ये सिर्फ और सिर्फ यही गूंज उठा रहा है बार बार कि मार्केट में हम शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। कीजिए कि दोनों सवालों का मैं आप जवाब देती हूँ। पहला सवाल में ये था आपका कि अगर अगर ये मांगे नहीं पूरी करेगी तो आप क्या करेंगे? अगला कदम जैसे आप ये धरना देख रहे हैं ना, ऐसी एक हड़ताल का रूप लेगी वो। उसके बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हमारी पूरी मार्केट बैठेगी और उसके बाद आमरण अनशन पर भी बैठेंगे आवश्यकता पड़ने पे। ये लड़ाई वो कमज़ोरों वाली लड़ाई नहीं है कि कोई हमारी आवाज़ को या हमें और हमारी मार्केट को दबा लेगा। किसी भी शराबियों के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे। बात नहीं मानी गई। 1200 मीटर की हमारी मार्केट में 700 दुकानों में अगर कहीं भी एक जगह ठेका खुलने की जगह अलॉट हुई तो हम उसका हर जगह खड़े होकर विरोध करेंगे। किसी को भी ऐसा काम नहीं करने देंगे अपनी मार्केट में। किसका मिल रहा है आपके इस विरोध में? हमारे यहाँ सबसे देखिए कमाल की बात, आप देखिए हमारे विरोध में जाके कि सबसे ज़्यादा बहन, महिलाएं और युवाओं का समर्थन मिल रहा है। हमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष विदुड़ी जी है, आदेश गुप्ता जी है, माननीय गौरव खारी जी, इन सभी का हमें समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने अनेकों वादे किए थे और दिल्ली को नशा मुक्त बनाने का वादा भी अरविंद केजरीवाल ने किया था। हम सभी को ध्यान में होगा कि रामलीला मैदान में भी उन्होंने नशे को लेकर पंजाब के बारे में बात कही थी कि पंजाब के युवाओं को हम नशे से दूर करेंगे, मगर वही अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली को नशे की नगरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रिवेन्यू कमाने के लिए आप ये देखिए कि ऐसे आवासीय क्षेत्रों में शराब की नई दुकानें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज रोहतास नगर की जनता के सहयोग से हमने ये आह्वान किया है कि रोहतास नगर विधानसभा में कहीं पर भी नई शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि दिल्ली के अंदर जहाँ पर भी आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुलेंगी हम उसका विरोध करेंगे, हम उनको नहीं खुलने देंगे। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हैं? शराब के ठेके अरविंद केजरीवाल के सारे वादे झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं मगर दिल्ली के अंदर नई नौकरियां अरविंद केजरीवाल युवाओं को नहीं दे पाते। पंजाब में नशाखोरी मुक्त करने की बात करते हैं मगर दिल्ली के अंदर ठेके खोलने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो है वो आज पहचाना गया है। अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं वो झूठ कहते हैं। विधानसभा में भी ये सवाल उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे, लड़ेंगे। मैंने कहा लड़ेंगे या मरेंगे मगर शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। इस प्रदर्शन के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा जब वे ठेका खोलने के लिए आएंगे किसी भी कीमत पे शराब का ठेका हम खोलने नहीं देंगे। सारी दिल्ली के लिए है या सिर्फ मंडौली रोड? मैं रोहतास नगर का विधायक हूँ। मैं पूरे रोहतास नगर में चैलेंज से कहता हूँ अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो शराब का ठेका खोल कर दिखाएं, हम शराब के ठेके का विरोध करेंगे। आप सब जानते हैं कि दारू या नशा वो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। यदि दारू के ठेके खुलते हैं तो हमारे युवाओं को कहीं न कहीं नशे की लत पड़ेगी और हमारी संस्कृति और युवाओं की जवानी खत्म हो जाएगी। और जब युवाई समाप्त हो जाएगा तो फिर देश में क्या बचेगा? तो ये जो आज यहाँ बार एसोसिएशन ने, RWA ने, यहाँ के तमाम लोगों ने जो ये प्रदर्शन किया है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है कि दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए। जहाँ पर दारू के ठेके पहले से खुले हुए हैं वो मार्केट से, रियासी मार्केट से अलग खुलने चाहिए जो खुले हुए हैं। मार्केट में खुलने वाले इस धरने का हर स्तर पर विरोध करेंगे और हमने संकल्प लिया है
कि मार्केट में ठेका खुलने नहीं देंगे। मैं 30 साल खुद भी अध्यक्ष रहा हूँ मार्केट का, मैंने अपने 30 साल के टाइम में ठेका खुलने नहीं दिया। और इस दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है, इसके तहत ये घर घर बच्चों को, युवाओं को, नई पीढ़ी को बर्बाद करने का जो उसने काम शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी, उसके सभी निगम पार्षद, उसके सभी कार्यकर्ता, सभी नेता उसके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। आपने मंच से कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ये गलत काम नहीं करने देंगे, क्या कहना है? जो कहा है करके दिखा देंगे। करके दिखाते हैं हमारे भैया। हमने कह दिया, सब लोग कर दिया। वह कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, क्या ये भी कारण है कि आप सपोर्ट करने उतरे हैं, यहाँ पर विरोध करने उतरे हैं दिल्ली सरकार की नीति के लिए? ये दिल्ली सरकार की जो नीति आई है, इस नीति से कोई भी आदमी किसी भी तरीके का खुश नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने जो नई नीति, आबकारी नीति लाए हैं, इसमें हर मंडल में 3 नए ठेके खोलने की काम कर रहे हैं। उसमें जैसे मार्केट एसोसिएशन है, इतनी पुरानी मार्केट है, इतनी अच्छी मार्केट है, इसमें माताएं बहनाएं अपने रात को, शाम को, किसी भी समय अपने घर का सामान लेने, अपनी ज़रूरतों का सामान लेने, राशन का सामान लेने या अपने कपड़े कुछ भी लेने इस मार्केट में आते हैं। आप बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकान भी है, तो आप ये देखिए अगर यहाँ पर ठेका खुल जाएगा तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के ग्राहक हैं, उन सब में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इतनी बातें करते हैं। इस आबकारी नीति के कारण यहाँ के पूरी दिल्ली का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। इस नई आबकारी की नीति से इन्होंने जो 24 साल उम्र थी उसकी 21 साल कर दी है। ठेके जो रात को 10 बजे बंद हो जाते थे उनकी 3 बजे तक खोलेंगे। तो ये दिल्ली को शराब के नशे में डुबोना चाहते हैं, ये युवाओं को सिर्फ शराब के नशे में धकेलना चाहते हैं। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस विरोध के माध्यम से? मैं इस विरोध के माध्यम से यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी समझदार हैं, आप सभी पूरी दिल्ली में इस नई आबकारी नीति का आप विरोध कीजिए और प्रदर्शन कीजिए। मिक्स न्यूजीलैंड में जो चल रहा है शराब के ठेके, मिक्स न्यूजीलैंड में नहीं खोलना चाहिए। एक छोटी सी कोई दुकान खोलता है तो उसको सील कर दिया जाता है। एक शराब की दुकानें मोहल्ले में खोली जा रही है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए। यहाँ इतनी शांति से हम लोग रह रहे हैं, शराब की दुकान खोलने से यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। और मैं सरकार को ये बेनती करूँगा, इसको बंद करें। अगर नहीं बंद करेंगे तो हम इसको जबरदस्ती बंद कराएंगे। हम का मतलब आपके पीछे पूरी टीम है? पूरी टीम का मतलब है रामनगर का एक एक बच्चा हो, किसी भी पार्टी से हो, उसका कोई मतलब नहीं है। शराब के ठेके यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। शराब के ठेके से हमें कोई इतराज नहीं है। कमर्शियल में खुले हुए हैं वो खुले, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मिक्स न्यूजीलैंड में नहीं खुलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो अपनी राजनीति शुरू करी थी वो ये कह के शुरू करी थी कि हम दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे। और अभी भी देख रहे होंगे आप, दूसरे प्रदेशों में जाके बोल रहे हैं हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन एक तरफ जहां जनता ने विश्वास करके उनको वोट दिया है, वो दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को का घर बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे 850 ठेके वो खोलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिहायशी क्षेत्रों में ठेके खोल रहे हैं, आप क्या लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ आपने माना है? आप दिल्ली की जनता को नशे की लत में लगाना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी विरोध कर रही है, यहाँ की मार्केट एसोसिएशन विरोध कर रही है, आसपास की एसोसिएशन, पूरी जनता इसके विरोध में। और खासकर महिलाओं ने तो ये ठाना है कि हम एक भी ठेका नहीं खुलने देंगे। इसके लिए तब तक ये ठेका खुलने ही नहीं देंगे। पहली बात तो अगर आगे कोई नीति आती है तो उसे हम जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक ये ठेका बंद बिल्कुल खुले ही नहीं, हम इसके लिए विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल खुलने ही नहीं देंगे। बंद तो बाद की बात है, हम खुलने ही नहीं देंगे। और हम अपने सभी मार्केट और सभी RWA सभी को साथ लेके हम सभी के साथ है, पूरी मार्केट के साथ है।